अररिया पहुंचे हैं इस वक्त पप्पू यादव उन परिवारों से मिलने के लिए जिन परिवारों ने अपना बेटा आतंकी हमले में खोया है, और खास तौर पर उन परिवारों से भी मिलने पहुंचे हैं जहां पर आज भी बच्चे कश्मीर में फंसे हुए हैं। तमाम जो श्रमिक है वो फंसे हुए हैं। पप्पू जी, तमाम लोगों से आप मिले हैं। सवाल ये है कि बड़ी संख्या में आज भी मजदूर जो है वो कश्मीर जाते हैं, अलग अलग राज्यों में जाते हैं कमाई करने के लिए। देखिए, हमको एक बात समझ में नहीं आ रही है, ये कैसी सरकार है, कितनी बहरी और गूंगी सरकार है कि यहाँ उनकी माँ, उनके पिता कह रहे हैं कि भाड़ा तक नहीं है उनको वहाँ से आने का। जो फंसे हुए हैं वो यहाँ से पैसे मांग रहे हैं। मैंने अभी लगभग सभी लोगों को वहाँ से बच्चों को लाने के पैसे मैंने दिए हैं। जो घायल हुए थे, जो डेथ किए हैं, उनको 25-25 हज़ार रुपया हमारे पार्टी की ओर से हमारे नेता विक्टर जी अभी वहाँ भी, और जो मृतक हैं उनको 10-10 हज़ार रुपया, लेकिन लाने के लिए वो सभी परिवार को 5-5 हज़ार रुपया। अब लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल है कि इतना संवेदनहीनता क्यों, इतनी बड़ी घटना के बाद लगातार कह करके मारना। बिहार और बिहारी एक दिन का मजाक तो नहीं बना है। देश में हम जब भी कहीं मजदूरी करने जाते हैं या कमाने जाते हैं तो कभी महाराष्ट्र में, कभी दिल्ली में, कभी कश्मीर में, कभी मणिपुर में हालात बहुत बुरे हैं। पहला मेरा सवाल ये है कि 7 सालों के अंदर आप कहते थे कि 370 हटने के बाद ऐसा होगा, इस तरह की परिस्थितियां होंगी, लेकिन कह करके जिस तरीके से मारा जा रहा है और लगातार घटना घटित होती है, तो एक तो अब आप बोलना बंद कर दिए कश्मीर जैसे इशू पर, आप तालिबान और अफगानिस्तान पर बोलना बंद कर दिए क्योंकि किसी एक व्यक्ति के व्यापार का सवाल था। आप चीन उत्तराखंड में ढुक जाता है, उस पर आप कुछ नहीं बोलते हैं। चीन हमारे 40 फौज को मार देता है, 20 फौज को मार देता है, उस पर आप नहीं बोलते हैं, और उल्टे झूठ बोलते हैं कि हमने भी 20 को मारा, और वो लाश अभी तक नहीं दिखती है। आप लगातार इस बांग्लादेश आपके हाथ से चला गया, नेपाल आपके साथ नहीं है, पाकिस्तान आपके साथ नहीं है, तालिबान अफगानिस्तान पर चीन का लगभग जगह उन्होंने बना ली। तो आप तो चारों तरफ से, आपकी नेशनल पॉलिसी तो गलत है ही, इंटरनेशनल पॉलिसी भी आपने गलत कर लिया। आज अमेरिका भी आपको उंगली दिखाता है, आपको मुंह दिखाता है, तो आप करते क्या हैं? एक तो आप जवाब भी नहीं देते, एक दूसरी चीज़ आप बड़े प्लेटफॉर्म पर ये सवाल नहीं उठता, और पूरे दुनिया का समर्थन आप नहीं ले पाते हैं। सरकार ने 2-2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। देखिए, हमको तो समझ में नहीं आता है बिहार सरकार और के बारे में। अभी तक जब आपको लाने के लिए पैसे नहीं हैं, बिहार सरकार के पास हेलीकॉप्टर था, प्लेन था, भेज देते लाने के लिए, आप कश्मीर से लेके आते। हम बिहार सरकार को प्लेन का भाड़ा देने को तैयार हैं, वो पहले वहाँ जो फंसे हैं उनको लेके आवे। आज मजाक बनाए हुए हैं क्या बिहार सरकार? केंद्र सरकार से बड़ा निकम्मा मैं 20 लाख रुपया उनको घोषणा करना चाहिए। जो मृतक मरे हैं, आतंकवादी हमले में मरे हैं, आप हर चीज़ों का राजनीतिकरण करते हैं। बिहार सरकार से मेरा मांग है कि आप 2-2 लाख रुपया मत दीजिए। जहां हमको आर्थिक पॉलिटिकल सॉल्यूशन की ज़रूरत नहीं है, यहाँ इकोनॉमिकल सॉल्यूशन की, फ्रीडम की ज़रूरत है, यहाँ रोज़गार की ज़रूरत है। आखिर हम सर, मैं पूछ रहा हूँ कि आज़ाद हिंदुस्तान में 50 सालों से लगभग 45-40 सालों से लगभग अभी तक लगातार पलायन यहाँ से जारी है। बाढ़ के कारण रोजगार नहीं है, एक भी फैक्ट्री बंद हो गई, कोई फैक्ट्री नहीं है। अब आश्चर्य होगा जब हमारे यहाँ फैक्ट्री नहीं है, आप इस पर काम नहीं करते हैं, आपके पास कोई इंडस्ट्री पॉलिसी नहीं है, तो सरकार से मैं यह कहना चाहूँगा कि हम कब तक बाहर जा कर के मार खाएं, और इसके लिए दोषी कौन है? ये जो 40-50 सालों के अंदर जो सरकार है, वो लोग दोषी हैं कि हमको मरने पर इस तरीके से मजबूर किया है। यादव का सवाल है कि दोषी कौन है? एक तरफ जहां कश्मीर में सरकार तमाम दावे करती है कि अमन, चैन, शांति है, वहां पर अगर गैर कश्मीरियों की और आम नागरिकों की हत्या कर दी जाती है, और दूसरी तरफ बिहार में लगातार जिस पलायन को लेकर के सबसे बड़ी समस्या और दावे किए जा रहे हैं इस समस्या से निपटने के लिए, आखिरकार पलायन क्यों नहीं रुका है? तो कहीं ना कहीं न सिर्फ केंद्र सरकार पर बल्कि बिहार सरकार पर भी पप्पू यादव का निशाना, और साथ साथ तमाम परिवारों से मिलने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। सहयोगी विशाल राय और राकेश के साथ निधिश्री, एबीपी न्यूज़ अररिया।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।